प्रश्न, यदि ए और बी क्रमशः बिंदु -2, और बिंदु 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। इस प्रश्न में हमें एक ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है जो दो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड AB पर स्थित हो और साथ ही AP बराबर 3/7 AB हो। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल, और उसके बाद में इस बिंदु P के निर्देशांक हम x, y मानेंगे। ठीक है, और ये बाकी चीजें जो दी है उसको भी हम साथ में लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, जो बिंदुओं A जिसके निर्देशांक -2, और B जिसके निर्देशांक 2, -4 है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड AB पर स्थित है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो बिंदु P है उसके निर्देशांक x, y है और दो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड AB पर स्थित है। ठीक है, अब हमें कुछ दिया भी है तो उसको भी हम लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया हमें? ये संबंध दिया है, तो हम इसको लिख लेंगे AP बराबर 3/7 AB। अब हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ क्या दिया है, AP बराबर 3/7 और उसके गुणा में AB है ना। तो बराबर के उधर AB गुणा में है, उस AB को हम बराबर के उधर से उठा के बराबर के इधर लाएंगे। उधर वो गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो किसके बटे में आएगा? AP के बटे में। तो ये AP और इसके बटे में आ जाएगा AB, फिर ये बराबर का चिन्ह और यहाँ 3/7 है ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम अच्छे से देखें तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि AB कितना है? 7 है और AP कितना है? 3। तो रेखाखंड AB की लंबाई 7 मान लो और AP कितना है? 3 है। तो देखो यहाँ हम चित्र में समझ लेते हैं, ये रेखाखंड AB पूरा कितना है? 7 है और A से लगाकर P कितना है? A से लगाकर P ये 3 है और टोटल कितना होना चाहिए? AB 7 होना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक 3 है तो ये P से आगे यहाँ तक कितना होगा? 4 होगा, है ना। तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा AB कितना होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ हम इसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। तो देखो ये रहा बिंदु A, ये रहा बिंदु B, इसको मिलाने वाला रेखाखंड AB है। इस रेखाखंड AB के ऊपर एक बिंदु P है। ये जो बिंदु P है इस रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इस चित्र में जो भी जानकारी है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बीच वाला बिंदु है उस बिंदु के निर्देशांक को देखेंगे। तो ये जो बीच वाला बिंदु होता है इसके निर्देशांक x, y के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ भी x और y ही है। ठीक है, तो मतलब x और y दोनों का मान हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर क्वेश्चन मार्क और y बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम इस रेखाखंड के पहले बिंदु A को देखेंगे। इसके निर्देशांक x1, y1 के रूप में होते हैं। तो यहाँ x1 बराबर -2 और y1 बराबर
-2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे x1 बराबर -2, y1 बराबर -2। ठीक, अब हम इस रेखाखंड के दूसरे बिंदु B को देखेंगे। उसके निर्देशांक x2, y2 के रूप में होते हैं। तो यहाँ x2 बराबर 2 और y2 बराबर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे x2 बराबर 2 और y2 बराबर -4। ठीक है, अब ये जो बीच वाला बिंदु P है, इस रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ M1 अनुपात M2 होता है। तो M1 बराबर 3 और M2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो हम लिख लेंगे M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4। ठीक है, इस प्रकार से हमने चित्र में जो भी जानकारी थी उसको यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे अब विभाजन सूत्र, और यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक है और ये पूरा सूत्र लिखा रहता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बिंदु P के निर्देशांक और है की जगह बराबर का चिन्ह लगा दिया और यहाँ पर पूरा सूत्र लिख दिया। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें मान रखेंगे। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x, y के रूप में, और x और y दोनों का मान नहीं है हमारे पास में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x, y। ठीक है, फिर ये हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर के चिन्ह के बाद में ये कोष्टक के अंदर, अब देखो यहाँ पर हमें मान रखना है। तो m1 का मान रखना है। m1 का मान कितना है, 3 है। ठीक, m1 के साथ में x2 चिपका हुआ है, मतलब गुणा में है, तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। x2 का मान कितना है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 2 लिख देंगे। फिर ये प्लस, फिर हमें m2 का मान रखना है। m2 का मान कितना है, 4। फिर यहाँ पर चिपका हुआ है ये, मतलब गुणा में। x1 का मान कितना है, -2। अब इस पूरे के बटे में क्या करना है, m1 प्लस m2। m1 का मान 3 प्लस m2 का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इधर आ जाएंगे हम। m1 का मान रखना है, कितना है, m1 का मान 3। फिर ये चिपका हुआ है, मतलब गुणा में है। y2 का मान रखना है। y2 का मान कितना है, -4। ठीक है, फिर ये प्लस। ठीक, फिर उसके बाद में हमें किसका मान रखना है, m2 का। m2 का मान कितना है हमारे पास में, 4। फिर ये चिपका हुआ y1, मतलब गुणा में है। ठीक है, तो y1 का मान कितना है, -2। ठीक है, और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना है, 3। फिर ये प्लस, फिर m2 का मान 4 और ये कोष्टक बंद। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर सबका मान रख दिया है। अब हम इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये बराबर का चिन्ह लगेगा। बराबर के चिन्ह के इधर x, y ये चलता ही रहेगा। इधर हम हल कर लेते हैं। तो देखो कोष्टक के अंदर 3 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 6। फिर 4 गुणित 2 8 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो यहाँ -8 हो जाएगा, और बटे में 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। ठीक, फिर ये हम कोमा लगा देंगे। अब आगे 3 गुणित 4 12 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है इसलिए -12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 गुणित 2 8 हो जाएगा, और ये माइनस का है इसलिए यहाँ पर -8 हो जाएगा, और बटे में 3 + 4 कितना हो जाएगा,
7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, बराबर के चिन्ह के इधर x कोमा वाई चल रहा था, तो ये x कोमा वाई आ जाएगा। ठीक है, बराबर के इधर 6 माइनस 8 कितना आ जाएगा, ये -2 और बटे में 7, फिर कोमा -12 -8 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। 12 और 8 जोड़ेंगे 20 होगा, दोनों माइनस के हैं इसलिए चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो ये -20/7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने बिंदु P के निर्देशांक x, y माना था और जो निर्देशांक x, y है वो -2/7 -20/7 के बराबर है। इस तरह से बिंदु P के निर्देशांक -2/7 -20/7 होंगे। अतः बिंदु P के निर्देशांक -2/7 -20/7 होंगे और यही हमारा उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।